नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 19 रुपए का चमत्कार बताऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इससे जरूर इंस्पायर होंगे। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वो काफी देर तक दुकान पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया और न ही किसी और का। और फिर उस बच्ची को गुस्सा आया तो उसी बच्ची ने अपनी मिट्टी की गुल्लक को काउंटर पर जोर से रख दिया, जिसके बाद से जो दुकानदार था, जितने भी लोग थे, सभी लोग बच्ची की ओर देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि क्या चाहिए, तो वह बड़े भोलेपन से बोली कि चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को और वहां खड़े लोगों को समझ नहीं आया कुछ। और फिर दुकानदार बोले, बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि दुकानदार झूठ बोल रहा है और बच्ची ने कहा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तो वही काउंटर के पास एक और व्यक्ति खड़ा था, तो उसने पूछा कि बेटे तुमको क्यों चाहिए चमत्कार। तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई, और अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर पर बहुत दर्द हुआ, तो मेरे मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल लेकर गए। कई दिन तक मेरा भाई नहीं आया। मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। तो मेरे मम्मी है और पापा मम्मी को कह रहे थे कि इसके इलाज के जितने पैसे चाहिए वो मेरे पास नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। मैंने जितने भी पैसे जोड़ कर रखे हैं वो सारे लेकर के इस दवाई के दुकान में आई हूँ। तो फिर उस आदमी ने पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक के तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसे देख रहे थे। फिर सारे पैसे उसने हाथ में लिए और बोले, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां खड़ा था वो थोड़ा मुस्कुराया और बोले, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची खुश हुई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था, और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी की और वो कुछ दिन बाद ठीक हो गया और घर आ गया। और कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसकी मम्मी पापा सब एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो कि ये चमत्कार आपने किया कैसे। तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है जो वो छोटी सी बच्ची से सीखनी चाहिए। और जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने के से नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हर हाल में वो कोशिश करता ही रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेरणात्मक कहानी 19 रुपए का चमत्कार से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो
कि आपको भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मिलती रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद।